हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण का एक और नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को विशेषण के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर विशेषण में आपको कुछ भी नहीं आता है, प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और विशेषण से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो वीडियो के एंड में आपको पूरा जो है वो क्लियर होने वाला है। सो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को विशेषण के बारे में पढ़ाता हूँ। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो। विशेषण का मतलब क्या हुआ, विशेषता। जो विशेषता बताता हो, किसका विशेषता बताता हो, संज्ञा और सर्वनाम की। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में वह सुंदर है और सीता क्या है, तेज है। तो यहाँ पे देखिए वह जो शब्द है, वह शब्द आपको जो दिख रहा है वह क्या है, तो वह सर्वनाम हो गया। वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे आपको ये सुंदर जो दिख रहा है, सुंदर, इस सुंदर क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताता है कि नहीं बताता है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे यहाँ नीचे देख लीजिए, सीता, सीता तेज है, तो सीता जो है क्या आ गया, नाम आ गया। नाम आया कि नहीं आ गया। और जब ये नाम आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सीता जो है, सीता क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और यहाँ पे तेज, तेज जो आपको दिख रहा है, तेज, ये तेज क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। तो बताइए यहाँ पे सीता, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, संज्ञा का विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सीता जो है क्या है, तेज है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। चलिए बारी बारी से सभी विशेषण के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो देखिए पहला जो आपका क्या दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या लिखा हुआ है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए जिस विशेषण का प्रयोग, मतलब जिस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, दशा, आकार के लिए किया जाता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। गुण मतलब क्या हो सकता है, जैसे वह सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, गुण हो गया। जैसे वह पढ़ने में तेज है, तो तेज शब्द क्या हो गया, ये गुण हो गया। वह बुरा आदमी है, तो बुरा क्या हो गया, ये दोष हो गया, नहीं। तो उसके बाद क्या है कि जितना भी कलर आ रहा है, जैसे वह, मतलब क्या कह सकते हैं, वह गोरा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और लाल रंग, मतलब रंग के जितने भी नाम आ जाएंगे ना, सब क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। एग्जाम में पूछ दिया जाए कि यह एक लाल कलम है, बताइए इसमें विशेषण क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताएंगे कि इसमें लाल जो है वो क्या है, विशेषण है। समझ में आ गया। जैसे में दिया हुआ है, अच्छा, बुरा, दयालु, वीर, गोरा, काला, बूढ़ा, बड़ा, छोटा। अगला जो है आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो देख लीजिए, जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बतलाने के लिए किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गया। जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बतलाने के लिए किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए कि एग्जाम्पल के लिए आपको पूछ दिया जाए कि 10 लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे बताइए कि 10 लोग खेलते हैं, तो लोग को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर भी किया गया कि कितना लोग खेलता है, 10 लोग खेलते हैं। तो 10 लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लोग जो हो गया वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। बात समझ में आ गया। 10 लोग जो हो गया क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोग जो है क्या है, एक मतलब संख्या को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी एक संख्यावाचक विशेषण है। समझ में आ गया। तो ये इसमें मतलब पहचानने वाला पॉइंट क्या है, तो कुछ जो है ये क्या हो जाएगा,
ये संख्यावाचक विशेषण की पहचान करवाती है। लेकिन मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कुछ का प्रयोग कुछ और के लिए भी किया जाता है, बट अभी फिलहाल यही समझेंगे कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग मतलब लोग को तो गिन सकते हैं, लेकिन वैसे एवरेज माना गया है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या होता है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसे दोनों का मतलब परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे। जिस संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग निश्चित संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे में 10 लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 जो लोग हैं, 10 लोग, तो ये क्या है, एक निश्चित संख्या में है कि नहीं। कितना लोग खेल रहे हैं, तो 10 लोग खेल रहे हैं, तो ये आपका 10 जो हो गया, ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो इसका क्या मतलब परिभाषा क्या हो जाएगा। जिस संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या बतलाने के लिए नहीं किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, तो कुछ लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है, बताइए कुछ जो है ये क्या है, कोई पता चल रहा है क्या आपको कि कुछ मतलब कितना लोग खेल रहे हैं, कुछ में नहीं ना पता चल रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कुछ जो है ये क्या हो जाएगा, कुछ लोग, कुछ नहीं, कुछ लोग जो है ये क्या हो जाएगा, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। थोड़े लोग मतलब थोड़ा, क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग, कई आदमी आए हुए हैं, तो कई शब्द भी क्या हो जाएगा, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण का जो तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देख लीजिए, वह विशेषण जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताने के लिए किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 10 किलो आलू दिया हुआ है, थोड़ा चावल है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ऐसा था कि 10 किलो चावल, ये कौन सा विशेषण है, और ऑप्शन में चारों प्रकार दे दिया गया था। तो इसमें देखिए कि जिसमें वजन का अगर बात होता है ना, तो वजन का बात होता है तो सीधा बोलिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण, और जहाँ पे संख्या का अगर बात किया जाए, तो संख्या की अगर बात किया जाए तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक। परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सेम संख्या का ही विपरीत है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में तो शायद पता चल गया होगा आप लोग को, जैसे संख्या में होता है वैसे ही इसका भी होता है। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है कि जिस परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा बताने के लिए किया जाता हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 किलो आलू या 5 लीटर तेल, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपका क्या है, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो ना, इसका सेम परिभाषा है यार, सेम परिभाषा क्या है, जिस परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के और निश्चित मात्रा बताने के लिए किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जैसे बोलते हैं थोड़ा चावल लाओ, तो थोड़ा चावल लाओ, कितना चावल लाओ, इतना लाओ, 1 किलो 2 किलो, कितना लाओ, थोड़ा लाओ। तो थोड़ा जो है क्या हो गया, ये फिक्स है, पता चल रहा है, नहीं ना चल रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पे थोड़ा चावल जो हो गया ये क्या हो गया, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका क्या है, तो चौथा आपका दिया हुआ है सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखिए, वह विशेषण जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ गया। जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, कौन है, कुछ है, कोई है, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा, ये सब जितने भी है सब क्या हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला देखो, पहला होता है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और तीसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से
विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप नहीं सही से समझ पाए हैं तो एक बार फिर वीडियो को देखिए और एट लास्ट आप लोग इसको ज़रूर समझ पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।